जी बच्चों, कल हमने जो काम किया है ये क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट के हवाले से। तो उस सिलसिले में अगर आप लोगों के पास इस वक्त कैलकुलेटर मौजूद हो तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें आसानी बना के देता हूँ। ये जो हमारा पहला स्टेप है कि डिग्री और मिनट्स हमें लिखे हुए मिल रहे हैं, हमें पहले इसे डिग्री में जाना हो लेके, क्योंकि सिर्फ डिग्री होगा तो हम उसे फिर रेडियन में लिख पाएंगे, यानी कि पॉइंट्स पे जाना है, हमें इशारिया में जाना है। यहाँ पे ये जो काम अलहदा से किया है जिस पे कुछ टाइम लग सकता है, हमारा क्या किया कि 10 तो डिग्री है ही है, 15 को 60 से डिवाइड किया और उस सारे को हल करके उसके ऊपर डिग्री का साइन लिखा। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स ऑन कीजिए और जो जो बटन मैं कहूँगा वो आपने प्रेस करना है। इसमें आपने एक बार ये श्योर करनी है कि ये सारा काम करने से पहले ये चेक कर लें कि आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उसकी स्क्रीन पे वो जो यूनिट्स हैं वो डिग्री डी या पूरा DEG लिखा हुआ होना चाहिए। जी सर, डी है। हाँ जी, सर डी है। ठीक है। बस अगर है तो ठीक है, खामोशी से आप बैठें। अब आपने ऐसा करना है बेटे, 10 लिखें यानी कि 1 और 0 का बटन प्रेस करें। हो गया। उसके बाद आपने एक ऐसा बटन प्रेस करना है जिस पे आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखिए 1 डिग्री का साइन होगा और साथ उसके 3 कॉमाज लगे हुए होंगे। पहले आपने 10 लिखा, फिर आपने वो बटन प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाली रो में 10 के ऊपर डिग्री का साइन बन गया। अब आपने साथ में 15 लिख देना है, ठीक है। और दोबारा से वही बटन प्रेस करना है, डिग्री और 3 कॉमास वाला बटन। मिल गया आपको? ये कहाँ पे मौजूद है? सर नहीं मुझे। एक एक सर मिल छोटा गया। एक छोटा सा डिग्री का साइन है और 3 कॉमास लगे हुए हैं उस पे। अच्छा अच्छा, मिल गया। ठीक है, उस बटन को प्रेस करने से आपके पास स्क्रीन पे ये शेप नजर आ रही है। 10 के साथ ये साइन बना था डिग्री का, फिर 15 के साथ भी सेम साइन बन गया होगा, वही डिग्री का ही। मिनट का साइन नहीं बना, लेकिन कैलकुलेटर को पता जी है कि सर। जो बाद वाला है वो है मिनट ही। ठीक है। अब आप इक्वल का बटन प्रेस करें। ये सारा कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया होगा दोबारा से, या पॉइंट्स में कुछ जवाब आया है? सर 10 डिग्री, 15 डिग्री और आगे डिग्री जीरो आ रहा लिखा है। हुआ हाँ आ जी रहा है और एंड जी। पे भी जीरो है। फिर एक बार इक्वल का बटन प्रेस कर दें। सर वही है, चेंज नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आया होगा लाजमी। इक्वल का बटन प्रेस किया फिर से? सर मेरे नहीं, 41 ओवर यही हो रहा 4 है। आ रहा है। हाँ जी, 41/4 आ रहा है, बस यही तो चाहिए था। 41/4 आ गया ना, तो बस ठीक है। जी। कुछ के नहीं आ रहा? नहीं, इक्वल नहीं के सर। बटन से नहीं, इक्वल के बटन से नहीं आएगा, ये है DEL के ऊपर वाले बटन दोबारा वो से आएगा। नहीं, वो आपने फिर वही बटन अगर डिग्री वाला दोबारा प्रेस कर दें उससे भी आ जाता है। कुछ सर कैलकुलेटर्स पे नहीं उस इक्वल के बटन से आएगा, कुछ पे वही डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन फिर से दबा दें उससे आ जाएगा। सर जी सर डिग्री से आ रहा है। हाँ टेन जी, पॉइंट ट्वेंटी फाइव हाँ जी, 10.25 का मतलब है कि हम इस स्टेज पे आ गए 41/4 पे। इसको हल करें तो 10.25 ही बनेगा, 10.25 ही बनेगा। तो ये जो दरमियान जी वाला सर। अमल है ना, ये मैंने बाईपास कर दिया, इसका आपको कैलकुलेटर से हल करने का तरीका बता दिया। इससे आगे का काम आप जानते हैं। अब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद कर लें एक और पार्ट के साथ। ये इस वक्त आपको 12वां पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप फिर से वही सारा प्रोसीजर रिपीट करें। इस बार आपने स्क्रीन पे लिखना है पहले 75, फिर वो बटन डिग्री मिनट सेकंड वाला, फिर 6, फिर वो बटन, फिर 30, फिर वही बटन, और फिर आपने जो आना है वो यहाँ इसका जवाब होगा जो इशारिया की शक्ल में होगा। जी सर यही है। 75.108। नहीं जी नहीं, मेरा 9013 और 120 है। हाँ जी, यही वाला। कुछ कुछ कैलकुलेटर जैसे ओवर फॉर्म में दे रहे हैं, कुछ इसे इशारिया की शक्ल में दे रहे हैं, तो वो 75.108 डिग्री हो गया। तो जी ये सर। देखिए, आप जब किसी क्वेश्चन के अंदर ये काम कर रहे होंगे तो इस तरीका से आपको बहुत ज्यादा आपके टाइम की बचत है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं।
हाँ, ये ना सवाल हो, अगर वो सवाल ही ये कहे कि इसे जो डिग्री में कन्वर्ट कर दें, फिर आपको वो स्टेप्स शो करना पड़ते हैं। अब वो असल बात भी आपको पता है, और आपको ये कैलकुलेटर के इस्तेमाल का तरीका भी सिखा दिया गया है। ठीक है। अब आगे इसे रेडियन में ले जाने के लिए आपको पता है, इसको पाई ओवर 180 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यूनिट्स जो हैं वो रेडियन हो जाएंगे। क्लियर? जी सर। सर। यस सर। ठीक हो गया जी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसका मतलब है हमारे हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर जी टू जी टू सर। टू समझाना चाह रहा हूँ। वैसे मैंने कहा था कल कीजिएगा, सर, तो 2 भी हो गया। 2 भी हो गया। थोड़ा सा फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जी बच्चे सर। कल नहीं थे साथ, तो यहाँ से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी आपको कुछ कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए 11th पार्ट नहीं है, लास्ट पार्ट पे देखता हूँ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी पड़ेगी। इसके लास्ट पार्ट पे आ जाइए जी, जो 15वां पार्ट है, और ये यहाँ पे सॉल्व हुआ पड़ा है। ये वाला पार्ट। अब बच्चों, मैंने आपको इसको हल करने का जो तरीका सिखाना है वो ये है, कुछ यूं रखिए कि आप इसे लिखें वही स्टाइल जो मैंने पहले पार्ट्स पे, पहले क्वेश्चन के पार्ट्स पे समझाया है। 19 पाई ओवर 32 रेडियन इक्वल होगा, जगह नहीं है यहाँ लिखने को, स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं सिंपल सी, लेकिन उस पर फिर कैलकुलेशंस का मसला बनेगा। कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ? ये नीचे लिख देता हूँ। इसे लिखिएगा 19 पाई ओवर 32 इंटू मल्टीप्लाई 1 रेडियन। 1 रेडियन का लफ्ज लिख, क्योंकि ये रेडियन है ना, जो भी नंबर आपको मिले आप उसे अलग से बोल के उसके साथ 1 रेडियन बोल दें। जैसे शुरू वाले पार्ट्स में हम करते थे कि पहले हम उस नंबर, जैसे 30 डिग्री था तो उसे 30 इंटू 1 डिग्री लिख रहे थे। इसी तरह ये इतने रेडियन है तो वो नंबर साथ में प्रोडक्ट में लिख दें 1 रेडियन। अब बेटे 1 रेडियन किसके बराबर होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। 180 ओवर पाई। वेरी गुड। तो 19 पाई ओवर 32 अपनी जगह पे, और जो 1 रेडियन है उसकी जगह पे, जैसे इन्होंने कहा, 180 ओवर पाई डिग्री लिखा जाएगा। अब इस पूरे के यूनिट्स डिग्री हो गए, होल पे ब्रैकेट पे डिग्री दे दें। ये अब रेडियन का लफ्ज यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। और अब देखें आप, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आप 19 को 180 से ज़रब करें, और जो जवाब आएगा उसे 32 से डिवाइड करें, तो पहले स्टेप में आपको मिलेगा 106.875। स्क्रीन पे आपको जी नजर सर। आ रहा है। इतना काम सबको समझ में आ गया। अब मेरी एक बात जरा बच्चों ख्याल में रख लीजिए, गौर से समझ लीजिए। जब आप अपने क्वेश्चन को, मीन अपने एंगल को लेके जा रहे हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम में, तो कोई बच्चा जरा मुझे बताए कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? डिग्री, मिनट और सेकंड। वेरी डिग्री, वेरी मिनट गुड। और सेकंड। वेरी गुड, मतलब सबसे बड़ा यूनिट डिग्री, उससे छोटा मिनट, और उससे छोटा सेकंड। जब हमारे सेकंड। पास इतने छोटे तक यूनिट्स हैं तो फिर हमारा जवाब सेक्सागेसिमल सिस्टम में इशारिया में नहीं आना चाहिए। ये बात गौर से सुनिएगा, जहन में बिठाइएगा। अब जवाब अगर इशारिया में आ रहा है तो आप इसे यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, इसे आंस नहीं कहेंगे हम। हमें इसे, ये जो इशारिया के बाद वाला हिस्सा है, जो इसका डेसिमल पार्ट है, इसे हमें, वो हमारे पास छोटे यूनिट्स हैं, मिनट्स या सेकंड्स, वहां तक लेके जाना होगा। अब इसका कैलकुलेशन का तरीका पेज पे लिखने के हवाले से भी सीख लीजिए, और बाद में आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी सिखा दूंगा। तो अभी आप ऐसा करें, ये देखिए 106 पे डिग्री का साइन दे दें, इस स्टेप पे हूं मैं। और बेटा वो जो 0.875 डिग्री है ना, उसे अलहदा कर लें प्लस के साथ। और अगले स्टेप में उसके साथ उस पॉइंट को भी साथ रखते हुए 60 से मल्टीप्लाई करवा के अब उसके ऊपर डिग्री का साइन लिख दें। क्योंकि हम किस में जा रहे हैं, हम छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा।
तो जब आप 0.875 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कैलकुलेटर 52.5 जवाब देगा। अब वो जो 52.5 है वो मिनट है, लेकिन अभी भी इशारिया साथ आ रहा है, तो क्या किया जाए, 52 को मिनट का साइन दे के वो जो प्लस 0.5 है उसे फिर सेकंड्स की 60 तरफ से लेके मल्टीप्लाई। जाए, उसे फिर से 60 से मल्टीप्लाई करें, उस पे यूनिट सब, उस पे अलामत अब सेकंड यानी कि डबल प्राइम लगा दें। तो इस तरह से 30 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, बहरहाल यहाँ तो 30 आएगा। अगर इससे आगे भी पॉइंट आए तो उस हिस्से को, डेसिमल हिस्से को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत छोटे यूनिट्स तक जा चुके हैं। तो ये तरीका होगा आपका जवाब लिखने का। अब ये सारा काम अगर हमने करना हो कैलकुलेटर से ही, किसी मेजर क्वेश्चन के अंदर ये काम कर रहे हो, या वैसे हमें एमसीक्यूज में जल्दी पहुंचना हो जवाब तक, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने क्या किया था, आप अपने कैलकुलेटर पकड़ें, 19 को 180 से ज़रब करके 32 से तकसीम करें, और जब जवाब स्क्रीन पे आ जाएगा तो रुकिएगा, फिर मेरी इंस्ट्रक्शन का वेट कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर 106.875 लिखा हुआ होगा। कुछ आगे डिजिट्स भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। कर लिया आप लोगों ने इतना काम? यस सर करिए। कर लिया। अब जब आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 106.875 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप फिर से वही बटन प्रेस कर दें जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स वाला बटन जो था, एक बार प्रेस कीजिए जस्ट उसे। उसे एक बार प्रेस करने से आपकी स्क्रीन पे पे ये वाला आंसर आ तीनों जाएगा ये जी तीनों सर। हिस्से मौजूद होंगे। ये अलहदा बात है, उसने तीनों पे एक ही तरह की इलामत लगाई होगी। आप खुद समझ जाइएगा कि पहले वाला डिग्री है, दूसरा मिनट है और तीसरा सेकंड है। ठीक है। तो ये देखिए, वो सारा काम जो जो दरमियान में कैलकुलेशंस का था, ये मैंने आपको बाईपास करवा के यहाँ पे पहुंचने का तरीका भी सिखा दिया है विद यूज ऑफ कैलकुलेटर। सर अगर हम पेपर में टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे स्टेप्स के मार्क्स तो नहीं कटेंगे वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ये बात सुन लीजिए, अगर तो इस तरह का पार्ट है कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, जैसे यही क्वेश्चन कंसिडर कर लें, यहाँ पे शो करें, हम्म, यहाँ पे वो स्टेप्स डिटेल में शो करें कि उसने इतना आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है, तो इट मींस वो आपके यही सारे स्टेप्स चेक करेंगे। किसी और क्वेश्चन के अंदर, अभी हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, वहां हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। आप डायरेक्ट चूज कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, कोई इलीगल वे नहीं होगा जी। ठीक है। या अगर आप इसको इस सवाल में भी यूज कर रहे हैं तो जी आप सर। हाँ जी, आपको उसमें वेरिफिकेशन हो जाएगी कि जवाब वही सही आ रहा है आपका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। पहले 2 सवाल हमारे पूरे हुए। आगे चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बड़ा अहम सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, इवन एमसीक्यू में भी आ सकता है। व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock? 4 बजे घड़ी की जो सुइयां हैं उनके दरमियान जो रोटेशन है, जो एंगल मेजर होता है, कहता है उसको सर्कुलर सिस्टम में डिस्कस करते हैं। सर्कुलर सिस्टम का मतलब कौन सा सिस्टम? जिसमें यूनिट्स रेडियन हो, पाई की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ठीक है, एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों आपको, मे भी आपके जहनों में कुछ मसला हो। पाई को आज के इसके इस चैप्टर से पहले हम 22/7 से जानते थे, याद है आपको? जी सर। असल में पाई 22/7 होता नहीं है, तकरीबन बराबर होता है 22/7 के। ठीक है, वो हमारी सर्कल से रिलेटेड कैलकुलेशंस है। अब यहाँ पे जो दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जब लफ्ज आता है पाई रेडियन, तो इसका मतलब है 180 डिग्री। ये पाई 22/7 नहीं है। अब इस पाई की जगह पे कोई नंबर दर्ज होना है तो कौन सा दर्ज होना है? 180 डिग्री। जब पाई रेडियन लिखा हुआ होगा तो उसकी जगह पे आप 180 डिग्री लिखेंगे। ये देखिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ आ जाए पाई/6, तो आप इसे समझ जाइए, कोई यूनिट साथ नहीं लगे हुए तो अंडरस्टूड है कि ये रेडियन है। और आप इसे अगर देखना चाहते हो कि ये कितना एंगल है, तो पाई की जगह पे 180 डिग्री लिख के फिर उसे आप 6 से डिवाइड करके देखें तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली 30 डिग्री को बोलने का दूसरा तरीका है।
in terms of radian units. ठीक है, तो ये सारी बातें आपके माइंड्स में लैदा अपनी पोजीशन पे मौजूद होनी चाहिए। अब देखिए बात यहाँ से शुरू करते हैं। हमने 4 बजे, आप 4 बजे, यहाँ ही 4 बजते हैं ना, ये साथ में फिगर भी बनी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि भाई कुल 12 घंटों में जो घड़ी की सुइयां हैं वो कितना एंगल ट्रेस करती हैं। सो एंगल ट्रेस्ड आउट इन 12 आवर्स। एक्चुअली ये आर एंड की बात हो रही है, घंटों वाली सुई की बात हो रही है। तो आपको पता है बेटा ये कि 12 घंटों में घड़ी की सुई जो है वो अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। तो इसका 360 का एंगल हाँ बनाती जी, है। 360 डिग्री। अगर बोलना है डिग्री में बोलना है तो 360 डिग्री, और अगर रेडियन में बोलना है तो फिर 2 पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाई 180 होता है, साथ 2 होगा, तो वो वही 360 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। बात समझ आ गई है? और फिर यहाँ क्यों लिखा एंगल ट्रेस्ड इन 12 आवर्स इज 2 पाई रेडियन? किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? नहीं। नो सर। ठीक हो गया। अब अगर बच्चों 12 घंटों में 2 पाई रेडियन एंगल बनता है तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना बनता है? 2 पाई ओवर 12, यानी कि पाई ओवर 6 निकल आया वहां से सिंपल होके। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनता है, वो ट्रेस करती है सुई, तभी 12 घंटों में कुल 360 ट्रेस करती है ना। अब हमें चाहिए था 4 बजे के टाइम का। अब हमें तरीका समझ में आ गया, 4 बजे के, अब हमें कोई भी टाइम पूछ लिया जाए। जब हमें 1 घंटे का पता चल गया है कि 1 घंटे में पाई ओवर 6 रेडियन होता है, तो 4 आवर्स में मीन एट 4 o'clock आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जवाब आ जाएगा, 120 डिग्री बनेगा। अगर इसे डिग्री में लिखना हो, डिग्री में क्यों नहीं लिख रहे हम इस सवाल को? कोई बच्चा बताएगा? सर्कुलर हाँ मैयर, जी, उसमें पाई आता है। जी शाबाश। ये देखें रकम के अंदर ये बात वाज़े तौर पे मौजूद है, व्हाट इज सर्कुलर मेजर। सो हम रेडियन वाले सिस्टम में ही रह रहे। तैयार हो गया बच्चों सवाल जी? यस सर। जी सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। इसका पहला पार्ट है हमारे सिलेबस का हिस्सा जी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के साथ। वेरी सिंपल। अभी मैंने वो रिजल्ट वैसे आप लोगों को प्रूफ नहीं करवाया, मेरा ख्याल है कि अगले लेक्चर में उसकी बारी आएगी। अगर आज उसके तरफ चलते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। आपने पहले से पढ़ा तो हुआ है, आप जानते हैं उसको कि एल जी। और थीटा में जो रिलेशन है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर थीटा। ठीक है, तो ये इसमें एल जो है वो सर्कल पे लगाई गई आर्क की लेंथ होती है, आर उस सर्कल का रेडियस होता है, और थीटा उसी सर्कल का सेंटर पे जो उस आर्क की वजह से बनने वाला एंगल होता है, ये वो वाला होता है। और याद रहे ये रिजल्ट सिर्फ उस सूरत में वैलिड होता है जब आपका एंगल जो है वो रेडियन मेजर में हो, यानी कि आपने इस कुलिये को उस वक्त अप्लाई करना है जब आपके पास थीटा की वैल्यू रेडियन में हो। डिग्री में अगर है तो पहले कन्वर्ट करके उसे लेके आइए रेडियन में और फिर इस रिजल्ट को यूज कीजिए। अभी इन क्वेश्चंस में इस फार्मूला का इस्तेमाल कुछ इस तरह का है कि आपको इन 3 में से 2 चीजें बता दी जाएंगी और तीसरी के लिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आपको एल की वैल्यू दी जा सकती है, थीटा बताया जा सकता है, फिर आर मालूम करने को कहा जाएगा। आपको यह भी हो सकता है आर और थीटा बता दे, एल मालूम करने के लिए कह दे। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि यूनिट सेम रखने होते हैं। यूनिट सेम किसके रखने होते हैं बताइए जरा। इसमें देखिए बेटा जी, थीटा के यूनिट्स तो डिसाइड हो गए कि रेडियन रहने। अब बाकी जो 2 चीजें हैं एल और आर, इनका ताल्लुक लंबाइयों से है, लेंथ से है। एल किस चीज की लंबाई है? एल अगर कहीं पे सर्कल बनाया जाए ना, तो मैं आपको बताता हूं, एल का मतलब उस पे लगी हुई किसी आर्क की लेंथ, मीन उस पे लगी हुई इस तरह की पोजीशन, ऐसा कोई उसका कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा, जितना भी रखना हो, जितना भी अंडर डिस्कशन हो, तो ये भी लंबाई है। और आर उस सर्कल के रेडियस की लंबाई का जिक्र है। ठीक है ना? तो इन दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी होता है एक क्वेश्चन के अंदर। अब जरा ये देख लीजिए, पहला पार्ट हमने क्योंकि डील करना है,
एल की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, दोनों के यूनिट सेंटीमीटर हैं, सेम हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये क्वेश्चन थीटा के लिए सॉल्व करना है, थीटा के लिए। तो अगर L इज इक्वल टू आर थीटा होता है कुलिया, तो उसमें थीटा को लैदा करें तो L ओवर आर मिलेगा ना। तो आप इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दीजिए, जवाब के साथ रेडियन लिखना मत भूलिएगा, थीटा की वैल्यू रेडियन में मिलेगी। रेडियन वाले क्वेश्चंस में जवाब इशारिया की शक्ल में होता है। जब यूनिट्स रेडियन लिखे हुए हैं तो उसमें इशारिया हो सकता है, जब डिग्री मिनट सेकंड्स हो तो हम उसको इशारिया तक खत्म करके छोड़ते हैं बात को। पहला पार्ट क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी तरह के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है जी आपके सिलेबस का हिस्सा। इसमें इस वक्त क्या है, थोड़ा सा जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं जी। इसमें आपको सेकंड पार्ट में थीटा की वैल्यू दी गई है, आर दिया हुआ है, एल के लिए आपने इसे सॉल्व करना है। याद रखिए ये जो हिस्सा है, एंगल जो है, ये रेडियन मेयर में नहीं है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पहले क्वेश्चन के पार्ट्स के वाली है कि जब आपको एंगल, ये देखिए ये हिस्सा उसने यहाँ पे किया भी है, ये वही काम है जो पहले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा दी कि आप इस थीटा को, ये इसी पेज का हिस्सा है, आप इसी पे शो कीजिएगा, क्वेश्चन का हिस्सा है कि आप इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लें पहले। अब जब रेडियन में कन्वर्ट हो गया, एल मालूम करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूला में जो वैल्यू आपको आर की दी गई है उसके यूनिट्स मिलीमीटर हैं, तो आप आर की जगह पे 18 और थीटा की जगह पे ये वैल्यू दर्ज करें। जो आपका जवाब आएगा उसके भी वही यूनिट्स रखिएगा जो आर के गिवन थे आपको इस पार्ट में, यानी कि आपने लिखा आपका जवाब 20.52 मिलीमीटर है। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक पार्ट है हमारे सिलेबस का हिस्सा, वो पहला ही पार्ट है। इसमें देख लेते हैं जी क्या चीज़ बताई हुई है हमें। एल बताया हुआ है, एल की वैल्यू गिवन है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, थीटा इज़ हाफ रेडियन, इट्स ओके। हाफ रेडियन मीन 0.5 रेडियन, या हाफ ही लिख लें या 0.5 ही लिख लें, यानी कि ये ऑलरेडी रेडियन में है। आर के लिए आपको काम करना है, फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले कुलिये में से आर के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ऐसा करते हैं, टाइम अभी है हमारे पास 7 मिनट्स है, एक दो सवाल और कर लेते हैं, एक और कम से कम कर लेते हैं, क्योंकि फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला प्रूफ डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइज के जो बकिया वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अबारती सवालात हैं, उनको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अब सिर्फ जो डाटा है वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में उसके अंदर मौजूद है स्टेटमेंट से, तो वहां से पिक करना है, रकम को ध्यान से पढ़ना है। तो अगर मैं इसे पढ़ना शुरू करूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, समझ में बात ये आती है कि यहाँ पे एल मालूम करना है, ठीक है जी। लेकिन इसका बेहतर स्केच और फाइनल उस वक्त होता है सिलसिला जब आप इसकी फिगर बना लें। तो इसकी फिगर के लिए बेटा जी क्या करना है, आपने तो रफ स्केच चाहे बना लीजिए, लेकिन आपको कम से कम पता हो कि क्या हो रहा है सिलसिला। देखिए जी, अब कहता है कि आपके पास एक सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो ये वो 14 सेंटीमीटर की जगह है, ठीक है। और आपने पता क्या करना है, कहता है अगर 45 का एंगल बन रहा है तो 45 का एंगल बनाने में वो जो अपना यहाँ पे सर्कल पे जो आर्क लगेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो समझ ये आ रही है कि हमें ये सवाल एल के लिए सॉल्व करना है। व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां रकम से लफ्ज लेंथ से क्लियर नहीं होता क्या मालूम करना है, इसलिए साथ में फिगर बनाना जरूरी होती है अपने आप को भी क्लियर करने के लिए और चेकर के लिए भी। तो देखिए बेटा, यहाँ से एल के लिए हमने इसे सॉल्व करना है। आर की वैल्यू 14 है और थीटा 45 है, थीटा 45 डिग्री है। तो भूलिएगा मत इसे रेडियन में ले जाने के लिए, पहले इसे रेडियन में ले जाएं, वो 0.7852 रेडियन बनाए, तब आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले कुलिये से जवाब ले लेना है।
कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? जी बच्चों, जी सर। नो सर। क्लियर हो गया? जी। तो ये यहाँ तक रखिए आप आज का सिलसिला। इससे आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस जो हैं वो भी समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्रूफ का हिस्सा और बकिया हिस्सा जो एक्सरसाइज का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे रखेंगे। उससे आगे फिर काम ज़रा स्पीड पे हो सकेगा। इस पहली एक्सरसाइज पे थोड़ा सा टाइम लगेगा जी हमारा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, पूछिएगा बार बार।